हाँ सर, दिख रहा है। जी जी मैम जी जी। जी सर। जी, तो मैं शुरू करूं क्या? कैन आई स्टार्ट मैम? जी जी सर, बिल्कुल। जी जी सर, बिल्कुल। जी। ओके, तो सभी को नमस्कार। तो एक योगा पर मैंने जो है एक थोड़ा सा काम किया हुआ है, वही आप सभी के सामने मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल योगा। सो माई सेल्फ डॉक्टर के सी मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज नागदा। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। इसके बाद अब अपने वर्क पर आता हूँ मैं। मैडम, मैं क्या मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? हेलो, जी जी सर। मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आप बता दीजिएगा, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है मैडम मेरी तरफ से। ओके, जी कैन आई जी स्टार्ट जी मैडम सर। जी? तो स्लाइड में जैसा सर कि लिख डायरेक्ट रखा है। बता दीजिए। जी, इंडिया इज द लैंड नोन फॉर द योग एंड योगीज। वी ऑल नो योग मीन्स टू कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हम सभी को ये बात पता है। तो सिर्फ इंसान ही हैं जिनको ये गिफ्ट मिला हुआ है इस धरती पर। जितने भी क्रिएचर्स हैं, इंसान, जो कि योग कर सकते हैं और जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वी आर वेरी लकी। योग एंड योगा, यहाँ पर दो वर्ड की मैं बात करूंगा। योग मीन मेडिटेशन, सभी जानते हैं। इज स्टेट ऑफ द डूइंग नथिंग, इसमें हमें कुछ नहीं करना रहता है। तो इट्स अ फिजिकली एंड मेंटली स्टैटिक स्टेट। फिजिकली और मेंटली स्टैटिक रहना है, हमको कुछ करना नहीं है। वाइल योगा, योगा मीन फिजिकल एक्सरसाइज, इज द डायनामिक स्टेट जनरली परफॉर्म बाय आवर फिजिकल बॉडी। वी आर फेमिलियर टू योगा एज ए फिजिकल एक्सरसाइज, हमको पता ही है। बट एवरी टाइम वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म सच प्रैक्टिसेस। तो मेरा ये जो काम है इसी पर बेस्ड है कि हमेशा हमारे लिए यह संभव नहीं हो पाता कि हम योगा कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, या हम भी अगर सुबह अगर नहीं उठ पा रहे हैं, तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पर बात की हुई है। सो if we don't have the time, if so then we may perform such practices virtually। हम लोग virtually मतलब in our imagination and visualization के द्वारा ये काम हम कर सकते हैं। so by only doing, सिर्फ इतना करने से ही, इतना भी अगर हम कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर मैं किसी तरह से मैं डिनाई नहीं करूँगा कि आप योगा ना करें। अगर योगा नहीं कर पा रहे हैं तो वी हैव एन ऑल्टरनेट, एंड दैट इज virtual yoga. By only doing so, we can have a significant amount of dopamine, serotonin, and endorphins within our body to make us happy and help to reduce mental and physical pain. तो अगर हम एक्चुअल योगा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम वर्चुअल योगा भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको मिलने वाली है। ओके, बोथ आर इक्वली सिग्निफिकेंट। यहाँ पर बोथ मतलब योग एंड योगा के बारे में बात हो रही है। बोथ आर इक्वली सिग्निफिकेंट फॉर वेल बींग एंड बेटर लाइफ। इन दिस पेपर माई फाइंडिंग इज दैट योगा कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड वर्चुअली। इस पेपर में मेरा यही फाइंडिंग है कि हम लोग कैसे वर्चुअली जो है योगा को कर सकते हैं, बाई डूइंग ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज वर्चुअली बाई इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। फर्स्टली, अब दो इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया है किस तरह से। बाय सिटिंग एट ए प्लेस एंड ट्रेवलिंग थ्रू माई चक्राज। वी ऑल नो कि हमारे अंदर जो है ह्यूमन बॉडी में चक्र होते हैं, 7 चक्राज। तो अगर हम एक जगह बैठ जाते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर रूट चक्रा एंड ट्रेवल थ्रू सैक्रल, शोल्डर, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई एंड अप टू क्राउन चक्रा इन माई इमेजिनेशंस एंड रिपीटिंग दीज प्रैक्टिसेज एज पर आवर कन्वीनियंस। जितना भी हमारे पास समय रहता है, जितना कर पाते हैं, इसको हम अगर हम रिपीट करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये जो योगा है, क्योंकि इसमें हम योग भी नहीं कर रहे हैं, योग में हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस अपने थॉट्स को देखना रहता है और करना कुछ भी नहीं रहता है। और हम ये योगा भी नहीं है, योगा में एक्चुअल फिजिकल हम वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम बैठ करके अंदर हम हमारा मूवमेंट चल रहा है। हम अपने 7 चक्राज के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसका नाम रखा हुआ है वर्चुअल योगा। तो दीज आर द 7 एनर्जी पॉइंट्स विद इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे बॉटम में रूट चक्र, उसके बाद सैक्रल, फिर सोलर, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन। इन सब के कलर्स भी होते हैं। ये जो रूट चक्र होता है, दिस इज द एसोसिएटेड विद द रेड कलर।
देन ऑरेंज, उसके बाद जो सोलर चक्र होगा उसका कलर, ये जो डिस्कवरर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने पता लगाया है, वो येलो होगा, उसके बाद ग्रीन, थ्रॉट का स्काई ब्लू, फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा इंडिगो, और फिर वायलेट सबसे टॉप पे। सो इन यौगिक टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी बॉडी में ये चक्रज होते हैं, और ये चक्रा जो है कलर्स के साथ, वर्चुअल कलर्स, क्योंकि हम देख नहीं सकते, कि ऐसा नहीं है कि हम किसी इंसान को ऊपर को अगर उसको हम सर्जरी करें तो ये कलर हमको दिखाई दें, तो ये भी एक तरह से वर्चुअल ही है। तो रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह से ये कलर्स वायलेट तक जाते हैं। सो ये कलर उसी ऑर्डर में है जिस तरह से हमारा रेनबो होता है विबग्योर के ऑर्डर पे, वैसे ही इंसान के अंदर भी यही ऑर्डरिंग की गई है। टॉप पे क्राउन चक्रा वायलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, विबग्योर टॉप से बॉटम की तरफ विबग्योर ही बनेगा, 7 कलर्स का। सेकंड क्या होगा कि हम लोग, सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं तो सन को, सूर्य को नमस्कार करते हैं। तो मेरा एक दूसरा तरीका यहाँ पर है, अगर आप वर्चुअल योगा में आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि एक्चुअल हम कहाँ हैं। दिस इज द अवर सोलर सिस्टम, ये अर्थ है। अब हम अर्थ से ही जो है सन को डायरेक्ट नमस्कार करते हैं हम लोग जनरली, लेकिन हमें महसूस करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारे आगे कौन है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और उसके आगे कौन है। तो उस पूरी चीज को हमको विजुअलाइजेशन करना रहता है। अब यहाँ पर वर्चुअल योगा का क्या मतलब है, इसका मतलब हमें कुछ न कुछ करना रहेगा। हमें यहाँ पर जंपिंग करनी होगी। अर्थ के बाद हम सीधे डायरेक्ट जो है अर्थ से हम सूर्य को नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि हम सूर्य के और नजदीक जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? अपने आगे वीनस में जाएंगे, और उससे भी आगे मरकरी में। हम वर्चुअली इन विजुअलाइजेशन, इन अवर इमेजिनेशन से ये हम कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर वहां जाके हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। और फिर यहाँ से हम लौट के वापस आएंगे अपने ही अर्थ पे। हम अब पीछे भी देखना है कि और पीछे क्या है। हम जंप करेंगे, जंपिंग के द्वारा मार्स पे जाएंगे, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो ये प्लेनेट का नाम हट गया है, लेकिन ये है, अभी बॉडी है, इसका नाम भी प्लूटो है, बस ये प्लेनेट का नाम, इसको इसका दर्जा हटा दिया है। तो इसमें हमको मूवमेंट करना है जितना अधिक से अधिक हो सके, क्लोजिंग अवर आइज एंड वी हैव टू ट्रेवल इन अवर सोलर सिस्टम्स। इसमें हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है वर्चुअल योगा का। तो योगा, वर्चुअल योगा एंड योग, जिसको कि हम मेडिटेशन भी बोलते हैं, इससे होगा क्या ऐसा करने से, ये सब चीज़ें। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ कि योगा, वर्चुअल योगा एंड योग, जो मेडिटेशन है। योगा मीन जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वर्चुअल योगा मतलब इफ वी आर नॉट एबल टू डू द फिजिकल एक्सरसाइज बट इन आवर इमेजिनेशंस वी कैन डू सच प्रैक्टिसेस, तो उनको वर्चुअल योगा मैंने बोला है। और योग सभी जानते हैं, मेडिटेशन, ये एक तरह से वर्चुअल वैक्सीनेशन की तरह कार्य करता है हमारी बॉडी में। वर्चुअल वैक्सीनेशन। अब वर्चुअल वैक्सीनेशन क्या है, मैंने जो अपना पेपर दिखा हुआ है इसमें कीवर्ड एक वर्चुअल वैक्सीनेशन भी डाला हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब वर्चुअल वैक्सीनेशन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वैक्सीनेशन क्या है। हम लोग जो वैक्सीनेशन कराते हैं हमारे बचपन में, चाइल्डहुड में, तो हमें पता है कि वैक्सीनेशन में हमें क्या करना रहता है, जो डेड वायरसेस हैं या इनएक्टिव वायरसेस हैं या बैक्टीरियाज हैं, उनको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को पर्याप्त टाइम मिल जाता है एंटीबॉडीज बनाने में। जब हम इंजेक्ट करेंगे, ये बात सभी को पता है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। उससे क्या होगा कि एक्चुअल में अगर कभी हमारा लाइव वायरस या बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर होता है, जैसे कोरोना वायरस हो चाहे और भी वायरस हो, उनके साथ लाइव एक्चुअल हमारे पास अगर आमना सामना होता है, तो तब तक हमारी बॉडी में पर्याप्त एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं, तो जिससे कि हम वो जो वायरसेस हैं, लाइव वायरसेस, उनसे हमारी बॉडी लड़ लेती है। सो लाइकवाइज योगा में क्या होगा, योगा है या वर्चुअल योगा या योग प्रैक्टिसेस क्रिएट द वर्चुअल एंटीबॉडीज। मतलब वैक्सीन की तरह से जहां वहां एंटीबॉडीज बन रही थी, यहाँ पर ये एंटीबॉडीज दिखाई नहीं देंगी। ये थोड़ा शोध का विषय है, इस पर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चल करके इस पर कार्य किया जा सकता है कि वर्चुअल एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस वर्ड। तो एंटीबॉडीज वर्चुअल हम बॉडी में बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि विच स्टैंड विद अस, वो जो वर्चुअल एंटीबॉडीज होंगी वो हमारे साथ खड़ी रहेंगी। कब? हमारे बुरे वक्त में, हमारे खराब टाइम में, जो भी परिस्थिति होंगी, चाहे वह हमारी फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, पूरे उस बुरे वक्त में हमारे साथ वो वर्चुअल एंटीबॉडीज काम करेंगी। तो अगर हम योगा, वर्चुअल योगा और मेडिटेशन करते हैं, इट मीन्स हम लोग अपनी बॉडी में वर्चुअल एंटीबॉडीज बना रहे हैं।
सो लाइक दी टू प्रैक्टिसेस, यहाँ पर मैंने 2 प्रैक्टिसेस की बात करी थी जिनको मैंने वर्चुअल योगा बोला कि एक तो मैंने हमारे जो चक्राज होते हैं 7 चक्राज, उनके थ्रू मुझे मूवमेंट करना था, या फिर सन को मुझे सैल्यूट करना है, सूर्य भगवान को प्रणाम करना है, तो कैसे करना है, और उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है जब भी मेरे को समय मिलता है। लेकिन यही दोनों नहीं हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम वर्चुअल योगा नाम दे सकते हैं, जिससे कि हमें जो हमारे कष्ट हैं, हमारे चाहे मेंटल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो, वह दूर होंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ ग्रीफ के बारे में बताया है। ये दुख क्या है, दुख जो हमें होता है वो है क्या एक्चुअल। दुख एक मानसिक अवस्था है। ओके, ग्रीफ इज द मेंटल स्टेट दैट वी आर लुकिंग फॉर एनीथिंग बट नॉट गेटिंग इट। हम कुछ इच्छा कर रहे हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए, लेकिन वह हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो वह क्या है, वही ग्रीफ है। और वो पेन के रूप में हमारे माइंड में आएगा, वो पहले हमारे मन में आएगा वो पेन, और मे बी कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली बाय बीइंग अवेयर। अगर हम जागरूक नहीं रहते हैं तो वो जो दुख है जो हमारे मन में आ गया है, वह हमारे शरीर में जा सकता है और हमें डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। सो जब हमें जो है ये डिप्रेशन आएगा, उससे होता क्या है कि द ट्रेसेस ऑफ द ट्रेजिडी रियल और एपरेंट। देखिए हमारे लाइफ में सभी की कभी न कभी ट्रेजेडी रहती है, रियल या फिर काल्पनिक। कभी कभी हम लोग अपने मन में, होता नहीं है, होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में ही कोई चीज़ रहती है जिससे हम डर के होते हैं, हमें उसको एज ए ट्रेजेडी ले लेते हैं। तो रियल हो या अपरेंट हो, लेकिन नुकसान दोनों का ही है। दे लेफ्ट द ट्रेसेज ऑफ द ट्रेजेडी, रियल और अपरेंट, ऑलवेज लेफ्ट ट्रेसेस इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और माइंड के बाद वो मैनिफेस्ट इन आवर मटेरियल बॉडी एंड रिड्यूस आवर एफिशिएंसी। तो वो हम हमारे बॉडी में आ जाएंगे, मटेरियल बॉडी में, और जो भी हमारी एफिशिएंसी है उसको कम कर देंगी। समटाइम्स वी स्टार्ट टू फाइट आवर माइंड, हम अपने ही मन से जो है लड़ने लगते हैं। एंड देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर ओन माइंड लीड्स टू द secretion of the toxic fluids in our body which may damage our biomolecular cells and hence the organs like our kidneys, hearts, brain। मतलब यही है कि कभी कभी हमारे मन के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं आपस में, उनमें ही मतभेद आ जाता है, और उसका जो खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है कि टॉक्सिन्स जो है, कुछ फ्लूइड्स जो है सिक्रेशन उनका होता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये योगा की बात करी है, ये रियल योगा है, इट्स नॉट वर्चुअल योगा। तो जो इंसान ये योगा नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो इसको खुद को महसूस करना है। यहाँ पर मैं हूँ, अगर ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं खुद को इमेजिन कर सकता हूँ कि ये मैं हूँ, और मैं यहाँ पर इस तरह से अपोजिट हैंग कर रहा हूँ और अपनी बॉडी को हिला डुला रहा हूँ। तो यह भी एक तरह से वर्चुअल योगा में आ जाएगा। इफ आई एम नॉट डायरेक्टली कैपेबल टू डूइंग योगा, देन आई कैन ऑप्ट द पाथ ऑफ वर्चुअल योगा। तो ये था। इसके बाद बस यहीं पर ये मेरा काम यहाँ पर समाप्त होता है। आई थिंक आप सभी के समझ में आया होगा, मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैडम।